सलाम दोस्तों, मैं मीसम आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। ये वीडियो एक किताब के मुतल्लिक है और इसका रिव्यू हमने देना है। बिलखुसूस पारा चिनार और कुरम एजेंसी के लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक किताब कि जिसकी मुसन्निफ़ा किताबचा इसे कह लें, नावलेट और चंद मज़ामीन है इसमें। उम्मुल बनीन नामी खातून है, उन्होंने अपने भाई के लिए ये किताब लिखी, जिस किताब का नाम कि फूल जो बारूद में खिले। नाज़रीन, ये किताब मैंने पढ़ी और मुझे कहा गया कि इसका रिव्यू आपने देना है। तो ये किताब दरअसल एक किताब नहीं है, ये मैं गैर जानिबदार सा एक रिव्यू इसका दूंगा। ये किताब एक बहन का दर्द है उसके मकतूल भाई के लिए। यानी जो हालात डिस्ट्रिक्ट कुरम में अभी चल रहे हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि कल भी 2 शहादतें हुई हैं, उसमें उस जंग के इलाके में एक जंग ज़दा माहौल में एक अमन की ये नवीद है ये किताब। नाज़रीन, ये मैं चाहता हूँ कि पूरे कुरम के लोग इस किताबचे को ज़रूर ख़रीदें, इस किताबचे को ज़रूर पढ़ें। और इसका जो उन्वान जो इस किताब का दिया गया, जो नाम इस किताब को दिया गया, फूल जो बारूद में खिले। यानी कि बारूद वाले इलाके में, वो इलाका कि जहाँ पे गोलियाँ, जहाँ पे गालियाँ, जहाँ पे कदगन एक दूसरे के ऊपर, फतवे कुफ्र के एक दूसरे के ऊपर जंग जदल, उस माहौल में जब फूल खिलते हैं तो वो कैसे खिलते हैं। नाज़रीन, ये किताब बारूद और जंग की फ़िज़ा में परवान चढ़ने वालों की ज़िंदगियों पर रोशनी डालती है बुनियादी तौर पर। और इसमें इस खातून ने, इस मुसन्निफ़ा ने अपने भाई के, जो इसका भाई शहीद हो चुका, कत्ल हो चुका है इस कुरम की जंग में, उसमें उसके मुतालिक ये किताब है कि ये बहन जब दरवाज़ा खटखटाने होता है तो अपने भाई को देखती है, दरवाजे को देख के याद करती है भाई को कि शायद मेरा भाई आ गया हो। ये स्कूल जाती है तो इसको भाई याद आता है कि शायद मेरा भाई अभी आए और वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाए। ये जब उसके किताबों को देखती है, उसके बस्ते को देखती है, उसकी अलमारी को कपड़ों वाली देखती है, तो इसे भाई याद आता है। और ये एक भाई की दास्तान नहीं है, ये दास्तान कई ऐसे भाइयों की है, कई ऐसे वालिदैन की है, कई ऐसे बच्चों की है कि शायद उसके लिए अगर वो लिखने बैठ जाएं, वो तारीख लिखने बैठ जाएं, जिस की वजह से, जिस जंग की वजह से इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई, तो शायद वो एक किताब नहीं बल्कि एक सदी में वो समाए। हमें शायद हज़ारों किताबें लिखनी पड़ें तब जाके एक एक वहाँ पे कीमती जान जो ज़ाया हुई कुरम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुरम के अंदर, तब जाके उसकी एक तारीख लिखी जा सकती है। मैं गुजारिश करता हूँ इस किताब को भी लाजमी पढ़ें। और इंतहाई सादा किस्म का इसमें राइटिंग स्टाइल दिया गया। कारी को ऐसा महसूस होता है, यानी पढ़ने वाले को ऐसा महसूस होता है इस किताब के कारी को, कि जैसे वो खुद उस जगह पर मौजूद हो जिस वाक़े के बारे में वो पढ़ रहा है। मैं कुछ चीज़ें इस किताब के बारे में आपको ज़रूर पढ़ूंगा, जो चीदा चीदा मैंने हाईलाइट्स की हैं चीज़ें। एक बाप है इसमें, टॉपिक है एक, कि जब दुश्मनी ना रहे। उसमें आखिर में एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला, वो मैंने हाईलाइट बाकायदा किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो आप ज़रूर इसको देखें। जब दुश्मनी ना रहे, उसके आखिर में लिखा हुआ है कि असल जीत वो नहीं जब दुश्मन मर जाए। असल जीत, ये गोल्डन सुनहरी हरूफ से लिखे जाने वाले अल्फाज हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। असल जीत वो नहीं जब दुश्मन मर जाए, असल जीत वो है जब दुश्मनी मर जाए। तो दुश्मन को नहीं मारना बल्कि दुश्मनियों को मार रहा है। दुश्मन ख़त्म नहीं करने नाजरीन, बल्कि दुश्मनियों को ख़त्म करना है। इस किताब के मैं एक एक उन्वान को मैंने पढ़ा, और जब मैं इसके एक उन्वान पे गया, और क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि इस डिस्ट्रिक्ट कुरम को देखता हूँ, पूरे इसके हालात से वाकिफ़ हूँ, इसकी तारीख से वाकिफ़ हूँ, इसकी जो डेली अपडेट्स होती हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो यकीन माने मैं गया नहीं हूँ अभी तक पारा चिनार या बगन सद्दा दीगर इलाकों में, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे ये किताब पढ़ के मैं खुद उन इलाकों में घूम रहा हूँ। और जो इसके एहसासात थे इस बच्ची के, यकीन माने कि वो महसूस होते हैं, वो अल्फाज महसूस होते हैं। मैं एक बाब है इसमें कि नींद जो बगैर गोली के आई, कि यानी कि एक ऐसी रात, इसमें तस्करा है कि एक ऐसी रात कि जिस रात गोली नहीं चली और हम लोग सुकून की नींद सोए। ये कभी अपने भाई की शहादत को याद करके रोती है, कभी अपने स्कूल बंद होने की वजह से अपनी तालीम के ज़िया पर रोती है, कभी ये बच्ची रस्तों की बंदिश की वजह से
اپنے والدین کی قسم پرسی میں زندگی گزارنے کی حالات پر روتی ہے، کبھی یہ فرقہ واریت میں لوگوں کی قیمتی جانوں کو ضائع کرنے والے مفتیوں کے فتووں پہ روتی ہے، کبھی یہ بچی جوانوں کے جذباتی نہروں پہ روتی ہے، اور کبھی یہ اشیاء خوردونوش جو کہ 100 روپے کی چیز ہے اور 1000 کی ملتی ہے رستوں کی بندش کی وجہ سے، کبھی اس پہ روتی ہے اور غربت پہ روتی ہے، وہاں کے لوگوں کی مفلسی پہ روتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اس کتاب کو بھی پڑھیں، اور امن، رواداری، اخلاص، محبت، خلوص، وحدت، اتحاد، نفرتوں کو ختم کرنا، ایک دوسرے کو گلے سے لگانا، ان تمام چیزوں کو پروموٹ کریں اور مل جل کر رہیں، اور کسی کے لیے اپنے دل میں دشمنی، بغض، حسد، کینہ یہ نہ لائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا نگہبان۔